किम जोंग उन के शासन वाला देश उत्तर कोरिया एक ऐसा देश है जिसकी तमाम बातों को लेकर रहस्य बना रहता है। वहां कथित तौर पर कई बंदिशें हैं जिसमें वहां के कई नागरिक खुद को सहज महसूस नहीं करते और देश छोड़ने का मुश्किल फैसला तक ले लेते हैं ताकि जिंदगी बेहतर हो सके। लेकिन ऐसा कर पाना बेहद जोखिम भरा होता है। उत्तर कोरिया दुनिया में सबसे ज्यादा गोपनीयता बरतने वाले देशों में से एक है। इसकी कमान है किम जोंग उन के हाथों में। ये एक ऐसा दमनकारी देश है जिस पर मानवाधिकार हनन के कई आरोप लगे हैं। हर साल करीब 1000 लोग सुरक्षित जगह की तलाश में वहां से विदेश भाग जाते हैं। कुछ लोग चीन के रास्ते भागने की कोशिश करते हैं ताकि वो थाईलैंड और ऐसे देशों में पहुंच सके जहां की सरकारें उन्हें वापस उत्तर कोरिया नहीं सौंपेगी। लेकिन ज्यादातर लोग दक्षिण कोरिया जाना चाहते हैं और पिछले 70 सालों में लगभग 30,000 लोग सीमा पार करके सोल जैसे शहरों में बस गए हैं। पर यह एक खतरनाक सफर है और उत्तर कोरिया के नेता लगातार इसे रोकने की कोशिशें कर रहे हैं। ऐसे में वहां के लोग कैसे अपनी जान जोखिम में डालकर भागते हैं, आइए जानते हैं एक ऐसे ही शख्स से जिन्होंने साल 2014 में उत्तर कोरिया से भागने की कोशिश की थी और वो सफल रहे थे। ये उत्तर कोरिया के दमनकारी शासन से भागे वो लोग हैं जो शरण चाहते हैं। वो अक्सर अपनी जान जोखिम में डालते हैं, पर किम जोंग उन के सत्ता में आने के बाद उत्तर कोरिया की सरहदें पार करना काफी मुश्किल हो गया है और कोरोना महामारी ने वहां से भागने को लगभग नामुमकिन बना दिया है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि साल 2000 से हर साल कितने लोग वहां से भागकर दक्षिण कोरिया पहुंचे। आप देख सकते हैं कि संख्या 2011 तक लगातार बढ़ी और उसके बाद इसमें गिरावट आने लगी। यही वो वक्त था जब किम जोंग उन ने अपने पिता के निधन के बाद सत्ता संभाली थी। मैं कहूंगा कि पहले भागने की कोशिश में कामयाबी मिलने की संभावना करीब 50% थी, मगर किम जोंग उन के सत्ता संभालने के बाद ऐसी 10% कोशिशें ही सफल हो पाती हैं। ये हैं हा जिनवू, जो उत्तर कोरिया से भाग आए थे। वो साल 2010 से 2014 तक वहाँ ब्रोकर का काम करते थे। ये एक गाइड की तरह है जो भागने में मदद करती है। लोग इस तरह से भाग कर आते थे। आप कई रास्ते अपना सकते थे, डीमिलिटराइज्ड जोन से होकर या फिर एम्बेसी के जरिए। पर आम उत्तर कोरियाई लोगों के लिए भागने का सबसे कारगर रास्ता है उत्तर में चीन से लगी सीमा। हा जिनवू बताते हैं कि किम जोंग उनसे पहले बॉर्डर पर इतनी सख्ती नहीं थी। इनके दावों की पुष्टि तो नहीं की जा सकती, मगर उत्तर कोरिया से भागकर आए कई लोग पहले भी ऐसी ही कहानियां बताते रहे हैं। उन दिनों में आप सीमा पर गश्त लगा रहे लोगों को रिश्वत देकर कहते थे कि चीन के मार्केट तक जाकर वापस आ जाएंगे। पर हा कहते हैं कि किम जोंग उन ने जब कई उत्तर कोरियाई लोगों को दक्षिण कोरियाई टीवी पर देखा, तब उन्हें लगा कि इसके बारे में कुछ करना चाहिए। अब उत्तर कोरिया के बॉर्डर पर गश्त लगाते सैनिकों की ताकत बढ़ा दी गई है। अब बॉर्डर पेट्रोल सरहद पार करने वाले किसी भी शख्स को गोली मार सकता है और इसके लिए उन्हें दोषी नहीं ठहराया जाता। बॉर्डर पर नई कटीली तारें लगाई गई हैं, जिनमें करंट दौड़ता है। हा को भागने के लिए सेना के अधिकारियों की मदद लेनी पड़ी। हा अपने लोगों को आला अफसरों की गाड़ी में बिठा देते थे ताकि गार्ड्स उनकी तलाशी न ले। पर इसके बावजूद एक बार उन्हें मुश्किल का सामना करना पड़ा, जब उन्हें उफनती नदी को पार करने का जोखिम भरा फैसला लेना पड़ा। अभी भी काफी रास्ते हैं जिनसे भागा जा सकता है, जैसे कि चट्टानों के जरिए जहां बाढ़ नहीं लगा सकते। हाँ अपनी जान पहचान का इस्तेमाल कर सेना के कमांडर को इलाका 30 मिनट तक खाली कर देने को कहते थे। फिर वो अपने लोगों को सीढ़ी के जरिए नीचे उतारकर नदी पार करा देते। यहाँ से उन लोगों को चीन की एक टीम को सौंप दिया जाता था और फिर छुपने का खेल शुरू हो जाता था। अब इन लोगों को चीनी अधिकारियों की नजर से बचना होता था। चीन में पकड़ लिए जाने पर उन्हें वापस उत्तर कोरिया भेजा जाता था। इसके बाद आपको जासूस मानकर आपकी जान ले ली जाती थी। आपके कहे एक भी गलत शब्द का मतलब था मौत। तो मैं अपने लोगों को बताता था कि चीन में पकड़े गए तो आपको यही कहना है कि बेहतर जीवन और रोजगार की तलाश में चीन आए हैं। प्लान कामयाब हो जाने के बाद 4 से 5 लोगों की टीम बनाकर उन्हें वैन पर दक्षिण पूर्व एशिया की ओर रवाना कर दिया जाता।
저는 이제 중국에 오면서도 되게 चीन छोड़ते वक्त कई बार खतरों से आमना सामना होता है। कई बार पुलिस वालों ने हमारी आईडी चेक की। जब उन्होंने मुझे देखा, मेरी तो धड़कन ही रुक गई। 와 그때 이게 심장이 जब हा भागे थे तब उन्होंने भी थाईलैंड पहुंचने के लिए मेकोंग नदी वाला रास्ता पकड़ा था। 태국의 메콩강에서도 경비정에 추격을 당했었거든요. नदी से यात्रा करते वक्त गश्ती दल हमारी बोट के पीछे लग गया था। नदी चौड़ी थी मगर थाईलैंड पहुंचने तक चोर पुलिस का खेल चलता रहा। मैंने तो नदी में छलांग लगाने की भी सोच ली थी। ये तस्वीरें उत्तर कोरिया से भागे एक और शख्स की हैं। बोट छोटी होती है जिसमें 4 से 5 लोग सवार होते हैं। इससे खतरा बढ़ जाता है। 중간에서 배가 이렇게 뒤집히는 경우가 있어요. 그러면 이제 수영을 못 कई बार बोट पलट जाती थी। कई बार बच्चे और बूढ़े तैर नहीं पाए और पानी में डूब गए। गहरे पानी में इन लोगों को बचाने की कोशिश करना भी खुदकुशी के बराबर होता। किसी को डूबते देखना और बचा ना पाना बहुत दुखद होता है। 물에 빠져 죽는 걸 보면서도 구할 수가 없거든요. 거기서는. बहुत ही खतरनाक राइड के बाद भागे हुए लोग एक ऐसे देश में पहुंच जाते हैं जहां से उन्हें वापस उत्तर कोरिया डिपोर्ट नहीं किया जाता। 내가 그래도 뭔가를 했 मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैंने कुछ बड़ा हासिल कर लिया हो। मैं राहत और खुशी महसूस कर रहा था। आखिर में उत्तर कोरिया से भागे हुए लोग पुलिस या फिर दक्षिण कोरियाई दूतावास में आत्मसमर्पण करते हैं और बाकी काम संभाल लिया जाता है। आखिर में उन्हें प्लेन पर बिठाकर दक्षिण कोरिया ले जाया जाता है। ये सफर पूरा करने में 2 से 6 महीने का वक्त लग सकता है। 저는 북한에서 비행기를 मैंने सिर्फ तस्वीरों में हवाई जहाज देखे थे। प्लेन में बैठकर दक्षिण कोरिया जाना एक सपने जैसा था। जब प्लेन में मैंने कोरियन डिश बिबिम्बैप खाई तो रोने लगा और सोचने लगा कि इसलिए मैं जान जोखिम में डालकर भाग आया। 목숨을 걸고 이렇게 넘어오는구나 이런 생각이 들었고요. और इस बीच उत्तर कोरिया की सत्ताधारी पार्टी की एक बैठक में वहां के शासक किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग ने दक्षिण कोरिया पर तीखा हमला बोला है। किम यो जोंग ने कहा है कि दक्षिण कोरिया के पास उनके देश की जासूसी करने के अलावा कोई काम नहीं रह गया है। उन्होंने कहा कि उत्तर कोरिया अपने परमाणु कार्यक्रम का विस्तार जारी रखेगा।